अस्सलाम वालेकुम। टेक फार्मिंग की तरफ से तैयब अली कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर अपनी फ़र्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज जो नस्ल मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो ऑस्ट्रोलॉप ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, जो कि पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल है। लेकिन मैं इसकी ब्रीडिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ ताकि अगर कोई नया शौकीन या कोई नया बंदा जो इस हैंड फार्मिंग के बारे में से छोटे लेवल पे कहते हैं, मतलब घर में आप इसको कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको भी थोड़ी थोड़ी गाइड देता रहूँ। और मैं वैसे है तो इतना एक्सपीरियंसेबल नहीं हूँ, लेकिन ये बात है कि मैं ब्रूड ज़रूर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास अपना आपको एक जिस जगह पे मैंने ये बनाया हुआ है मैं आपको अपनी प्लेस चेक करवा देता हूँ। ठीक है, मैं छोटा सा रूम है मेरा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मैं इसके अंदर प्रॉपर्ली फार्मिंग वाला सीन किया हुआ है इसके अंदर, लाइक बर्तन और पानी की बोतल्स और सारा कुछ। ठीक है, और रूनी के लिए मैंने एक बॉक्स सा बनवाया हुआ है। ठीक है, दोनों साइड से कवर है, एक साइड से एक कोने में मैंने इनको लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह आज इनका 3rd डे है, लेकिन ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अभी तक तो ठीक ठाक है। आगे का पता नहीं, वैसे अभी सीज़न तो है इनकी ब्रूड करने का, मतलब अभी 10-20 दिन तक ये 20-20 दिन की हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब छोटे होते हैं ज़्यादा तो अगर सर्दी ज़्यादा हो तो फिर ये बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि आपको टेम्परेचर के लिए अपना मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ करते हैं। फिर तो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड जो एस्ट्रोलॉप इसको कहते हैं, एस्ट्रोलॉप, ये बेसिकली एग लेइंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इसकी मुर्गियाँ जो एग लेइंग के इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली मैंने इनको अभी रखा हुआ है, लाइक अभी मैं इनको सिर्फ खुराक डालने के लिए, मैंने इनको फीड कराने के लिए मैंने इसका जो कवर है ऊपर से अनकवर किया है, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि मेरे अभी चिक्स जो है ना वो 3 डेज़ के अभी कितने हुए हैं, और मैं इनको फीड करवा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो कुछ बेसिकली हिदायत मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका फार्मिंग का जो फार्मूला होता है फीड करवाने का वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इनको बेसिकली 25 डेज़ या 30 डेज़ के लिए मैं सिर्फ इनको फीड करवाऊँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इनसे फीड वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं इसको प्योर जिसे ब्रीड कहते हैं या जिसे कहते हैं ना प्योर एग चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो फार्मूला फार्मिंग का ये है कि मेरे पास इस वक्त 62 चिक्स हैं। ठीक है, और 62 चिक्स में जो एक चिक्स की जो डेली की फीड है ना वो 0.11 ठीक है ग्राम, मतलब है कि 11 ग्राम आपने एक चिक्स की जो है ना वो फीड का फार्मूला जो फार्मिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, 62 चिक्स से 63 चिक्स से मैं इनको कम अज़ कम 693 ग्राम, मतलब है कि 700 ग्राम के करीब मैं इनको डेली फीड दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि ये कोने में जमा हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा बहुत मेंटेन नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि अभी भी सुबह हुई है, अभी 10 का टाइम है। तो बेसिकली ये मेरे छत में भी बेसिकली ये देख सकते हैं चादरें पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसकी वजह से रात को ये चादरें ठंडी हो जाती हैं और जब टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल कोई नहीं, एस्ट्रोलॉप जो देख लें कि मैंने जिस जगह से इम्पोर्ट किया है, ठीक है, तो वो भी काफ़ी इनके 5-6 घंटे का सफ़र था, वो गाड़ी थी। ठीक है, गाड़ी के अंदर आए और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मोर्टेलिटी नहीं हुई। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इनके ये बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, ये नस्ल बहुत अच्छी है, ये ब्रीड बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि आप इसके अगर आप किसी को चाहिए होगा तो मैं अपना नंबर दे दूँगा, तो आप उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि आजकल के जो डेज़ हैं इनके अंदर आप इनको ले सकते हैं, इनकी ब्रूड करवा सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप इनको बड़ा चिक्स भी ले सकते हैं। मैं बेसिकली फार्मिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं इसको ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे अगर हाई लेवल पे करना चाहूँ इसको तो फिर मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए ना हमारा ये पेज टेक फार्मिंग आप इसके ऊपर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको इसको एक बार इलाके चलवा देता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।